आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए विजुअल ना ही मिडिल ईस्ट के हैं, ना ही गाजा के हैं और ना ही हाल ही में प्रदर्शन हुए ही नेपाल के जेनजी प्रदर्शन के ये विजुअल हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बुधवार के दिन लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुए। आमतौर पर शांत से दिखने वाले केंद्र शासित प्रदेश में प्रदर्शनकारियों और पुलिस से झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 59 लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिसकर्मी हैं। लद्दाख में ये हिंसक प्रदर्शन पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर साल 1989 के बाद सबसे हिंसक दिन माना जा रहा है। प्रशासन ने लेह में कर्फ्यू लगा दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि बुधवार के दिन हुआ क्या। बुधवार की सुबह युवाओं के समूह ने आगजनी और तोड़फोड़ की और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इससे आगे उन्होंने बीजेपी मुख्यालय को निशाना बनाया और कई पुलिस गाड़ियों को जला दिया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने साजिश का नतीजा बताया। लेकिन सबसे पहले ये सवाल है कि लद्दाख में हालात कैसे बिगड़े। लद्दाख अपेक्स शाखा की बॉडी ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 की हालत बिगड़ने के बाद मंगलवार शाम को बंद की अपील की थी। बुधवार की सुबह लद्दाख की राजधानी लेह में बंद के नारे के साथ सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए। जैसे समय बीतता गया, दूर से ही आग की लपटें और काले धुएं के गुबार दूर से ही नजर आने लगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस झड़प में इन लोगों की क्या मांगें थीं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, छठी अनुसूची का विस्तार किया जाए, लेह और कारेल के लिए 2 अलग अलग सीटें निर्धारित की जाएं और चौथी मांग लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन हो और रोजगार में आरक्षण दिया जाए। ये इनकी प्रमुख मांगों में शामिल था। दोस्तों, लद्दाख की बैकग्राउंड को देख लेते हैं। अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 एब्रोगेट किया गया था। इससे पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के तहत आता था, परंतु लद्दाख हमेशा से ही मांग रहे कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग होना है, आप हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। जब 370 का एब्रोगेशन किया गया, तब जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, जैसे आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। तो लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इसको देखकर धीरे धीरे कुछ मांगें उठने लगीं, जबकि लद्दाख की सबसे पहले यही मांग थी कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दो, क्योंकि हमारा भला नहीं हो पा रहा है, हम जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के विस्तार और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भूख हड़ताल शुरू की थी। और सबको पता है, भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय बातचीत कर रही है। हाई पावर कमेटी की बैठक अब 6 अक्टूबर की जगह 25 और 26 सितंबर को निर्धारित की गई है। जिन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, वो हाइपर कमेटी की चर्चा का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन कई नेताओं की ओर से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील के बावजूद मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और उन्होंने भड़काऊ की तरह अरब स्प्रिंग आंदोलनों का जिक्र किया और नेपाल में जेएनजी प्रदर्शनों का हवाला दिया। इसके बाद एक प्रेस को संबोधित करते हुए सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और युवाओं से तोड़फोड़ ना करने की अपील की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।